शेर और चूहे की। अब तैयार हो सुनने के लिए? सुनाए हम। जंगल में एक शेर रहता था। कौन रहता था? वो भी गुफा के अंदर सोता था। हाँ, एक दिन क्या हुआ, उसको ना नींद आ रही थी, बहुत तेजी से नींद आ रही थी। वो आराम करने के लिए गुफा में सो गया। फिर गुफा से बाहर भी निकला वो, और उसके पैर कैसे होते हैं ना, गुदगुदे, गद्देदार गुदगुदे होते हैं ना, लंबे लंबे नाखून होते हैं उसके शेर के। एक दिन क्या हुआ, वो गुफा से बाहर निकला। जब उसने सोचा कि मैं पेड़ की छाया के नीचे आराम से नींद ले लूं, जैसे ही वो है ना नींद लेने लग गया, तो पास से गुजरते हुए कौन आया? चूहा। अब चूहा तो छोटा जानवर है और शेर बड़ा है, तो चूहा उसकी पीठ पे जाके बैठ गया और उसके है ना पैरों से गुदगुदी करने लग गया। हाँ, उसने इतनी जोर से गुदगुदी की, उसकी है ना शेर की एक बार तो आंखें है ना खुल गई। सिर्फ खुल गई ना, उसने एकदम धारा बहुत जोर से शेर ने। जब धारते हुए देखा कि अरे कौन है मेरी पीठ पर बैठा हुआ, कौन जानवर है जो ऐसे गुदगुदी कर रहा है अपने पैरों से, नाखूनों से मुझे है ना ऐसे चुबा रहा है। तो फिर क्या हुआ, उसको है ना डर लग गया चूहे को। चूहा तो डरेगा, इतना बड़ा तेज से जानवर है। तो वो चूहा ना नीचे आके गिर गया। फिर वो भागने लग गया। तो उसने बोला, मैं अभी इसने मेरी नींद खराब कर दी है, मैं आराम से नींद ले रहा था, तो इसने मेरी नींद खराब, मैं इसको पकड़ूंगा। कौन है ये? जहाँ से वो है ना भाग गया। फिर बाद में है ना जब उसको भागते हुए शेर भागा उसके पीछे, तो उसको पकड़ने वाला था ना, तो उसने ना हाथ जोड़ के प्रार्थना की, शेर महाराज कृपा करिए मेरे पर, और मुझे नहीं पता था कि आप है ना इतनी जोर से मतलब मुझे मेरे पीछे भागेंगे। तो बोले कि तूने मेरी नींद कैसे खराब कर दी भाई। तो जब हम नींद से आराम से नींद से सोएंगे, हमारी कोई नींद खराब करेगा तो हमें लगेगी, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे शेर को भी गुस्सा आया। तो उसने क्या किया, उसने विनती की बहुत देर से, नहीं महाराज आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, और देखो किसी दिन आप भी काम आएंगे मेरे। तो उसने बोला है ना। तो फिर क्या हुआ कि एक है ना एक जंगल में एक व्यक्ति आया, तो उसने ना जाल बिछाने के लिए, जंगली जानवरों के लिए जाल बिछाते हैं ना पकड़ने के लिए, तो क्या है उसको है ना एक जाल बिछाया, बहुत बड़ा जाल लेके आया। एक आदमी वहीं से गुजरा हुआ, तो वो बोला कि है ना शेर को हम जाल में अगर पकड़ के रखेंगे तो शेर है ना किसी के पीछे दौड़ेगा नहीं, भागेगा नहीं। तो ये अगर ये इसको खुला छोड़ देंगे तो ये खा जाएगा सबको, तो नुकसान पहुंचाएगा। फिर क्या हुआ आगे, जब उसने जाल में ना उस शेर को उस आदमी ने पकड़ लिया ना, तो फिर क्या हुआ, उसने विनती की, अरे मुझे बचाओ 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 बचाओ, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग गया वो शेर। फिर आखिर में कौन आया उसकी मदद करने? चूहा। तो फिर वो आया उसके पास, तो वो बोला, अरे ये बात तो मैंने नहीं, उसने पहले क्या बोला था कि मैं आपके काम ही आऊँगा, आप मुझे खाने क्यों दौड़े हो? चूहे ने ये बात है ना शेर से की थी कि मैं किसी दिन आपके काम आऊँगा, आपकी मैं मदद करूँगा जब आप मुसीबत में फंसे हुए हो। तब उसने शेर को ये बात याद आ गई। शेर ने क्या सोचा, अरे ये बात तो मुझे भी पहले याद आई थी, इसलिए चूहे ने, छोटे से जानवर ने ये बात कही थी। तो वो क्या हुआ, अब वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लग गया, पुकारने लग गया, विनती करने लग गया। फिर आके में चूहा आ गया। चूहे ने क्या किया, चूहे ने देखा उसको, तो पूरा जाल से ढका हुआ था शेर, है ना, और वो आदमी जाल को बिछा के और चला गया। उसने सोचा आदमी ने कि ये तो जाल में फंस गया, तो अब क्या है, ये तो निकलने वाला है ही नहीं है। तो वो तो और लोगों को बुलाने लग गया कि भाई इसको जाल में पकड़ के इसको बांध के कहीं और दूसरी जगह ले जाएंगे। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि शेर को मैं पूरी तरह से जाल में बंधा हुआ हूँ। तो अब वो अपने पहने नाखूनों से कैसे काटता, कैसे उसको जाल को काटता, मोटा था ना इसलिए। तो फिर चूहे ने बोला, महाराज मैं आपकी विनती करूँगा, मैं आपको है ना इससे बचाऊँगा जाल से,
जो जाल है आपके ऊपर में, इससे उसको बचाऊंगा मैं। तो क्या है, उसको अपने पहने नाखूनों से, पहने दांतों से, चूहे के पहने दांत होते हैं ना, तो पहने दांतों से उसको काट दिया। उसको धीरे 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 कुतरने लग गया, कुतरने लग गया, कुतरने लग गया। फिर उसको पूरे जाल को काट दिया उसने धीरे धीरे। फिर वो शेर निकल गया जाल में से। जब क्या बोला वो कि शेर महाराज, ये शेर ने बोला उसको कि प्यारे चूहे, आप तो बहुत छोटे हो, आपने मेरी मदद की, मैं बहुत आभारी हूँ इसके लिए, और हमेशा मैं याद रखूँगा कि आपने मेरी बहुत मदद की है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जो मुसीबत में फंसा हुआ हो उसकी हमें मदद करनी चाहिए। कोई संकट में हो उसकी भी मदद करनी चाहिए हमें। ये नहीं है कि खड़े खड़े देखते हुए भी देखते रहे कि ये आदमी है ना मुसीबत में फंसा हुआ है, हम इसको बचाए नहीं। तो हमारा जो मनुष्य कर्तव्य है ना, तो उसको हमें निभाना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है। और इसमें छोटा बड़ा नहीं देखा जाता कि ये छोटा है कि बड़ा है, ऊंच नीच भी नहीं देखी जाती। हमें एक दूसरे की सबकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, तो जंगल में ऐसे कौन से दो जानवर थे, नाम बताओ उनका। अभी मैंने बताया था शेर और चूहा। तो शेर क्या कर रहा था, गुफा से बाहर सो रहा था पेड़ की छाया में। तो चूहे ने आके क्या किया, चूहे ने जाल को कैसे काटा, पहले दांतों से। और फिर उसने शेर से क्या प्रार्थना की, शेर ने उसे क्या प्रार्थना की, चूहे से बोलो क्या प्रार्थना की, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने मेरी बहुत मदद की। अब क्लैपिंग करो। अच्छी लगी कहानी?